ट्रेडर डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और मेरे साथ जुड़े हैं वरुण। सबसे पहले देख लेते हैं कि एसजीएक्स निफ्टी आपको क्या रुझान दिखा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कैसे संकेत देखने को मिल रहा है। एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल शुरुआत जो है हल्की सुस्ती, हल्की गिरावट के साथ आपको नजर आएगी। करीब 37 से 40 अंकों की गिरावट जो है आपको एसजीएक्स निफ्टी पर नजर आ रही है। लेकिन एक खास बात आपको ध्यान रखनी होगी कि पिछले 2 दिन से अगर आप देखें तो ट्रेंड कहीं ना कहीं साइडवेज निश्चित तौर पर ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन दिन के दौरान जो रिकवरी आती है इसे भूलना नहीं चाहिए। और आज तो खास बात ये भी है कि सितंबर सीरीज़ की मंथली एक्सपायरी है, तो इसका भी असर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा बाजार के ऊपर। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संकेतों की बात की जाए तो मुझे तो कुछ खास नज़र नहीं आ रही, ऐसा कोई खास इंडिकेशन है नहीं जिससे हम क्यूज़ ले पाए कि आज भारतीय बाज़ारों में कैसा ट्रेंड देखने को मिलेगा। लेकिन वरुण की पकड़ बहुत गहरी होती है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों पर। वरुण, कैसे देख रहे हैं आप संकेतों को? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार आशीष अगर आप देखेंगे ना तो काफ़ी हद तक मिक्स्ड है। अगर आप देखेंगे तो कल यूएस मार्केट में काफ़ी मिला जुला कारोबार देखने मिला। हालांकि डाउ जोन्स हरे निशान में बंद हुआ, लेकिन ऊपरी स्तर से गिरावट देखने मिली। आज सुबह सुबह अगर आप देखेंगे तो हैंगसेंग शंघाई को देखिए, शंघाई तो फिर भी तेजी में है, हैंगसेंग गिरावट दिखा रहा है। ऐसे निफ्टी जो है वहाँ पे भी गिरावट देखने मिली। तो मिक्स क्यूज है हर जगह। और आशीष, इतना कुछ हो रहा है ना ग्लोबल मार्केट्स में, और जिस स्पीड से हो रहा है आप देखिए पावर स्टॉक्स क्या अचानक एकाएक, मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरी तस्वीर बदल गई। और उसके बाद किस तरह की तेजी हमने पावर स्टॉक्स में देखी। तो जो भी हो रहा है वो बहुत तेजी के साथ हो रहा है, और खासकर चाइना की तरफ से जो भी हो रहा है उसका इम्पैक्ट जो है आपको ग्लोबल मार्केट में काफी हद तक देखने मिल रहा है। और आज भी देखिए उसी के तर्ज पर काफी हद तक जो ग्लोबल मार्केट्स है वो शायद यहाँ पे रिएक्ट करेंगे। 2-3 चीजें हैं। एक तो चाइना का जो डेटा आने वाला था मेरे ख्याल से वो थोड़ा कमजोर निकल के आया है, तो उसका इम्पैक्ट आज शायद आपको ओवरऑल मार्केट्स में देखने मिलेगा। जो सितंबर का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आंकड़ा है 49.6 आया है, 50 के आसपास का अनुमान था। हालांकि ये सबको पता है कि आने वाले दिनों में भी चाइना में जो है वो दिक्कतें आगे जारी रहने वाली है। इसके अलावा एक और चीज पर आशीष ध्यान देना है, मोर देन इंडाइसेस डॉलर इंडेक्स पे नजर रखेगा। 1 साल की ऊंचाई पे डॉलर इंडेक्स जो है वो पहुंच चुका है। तो इसका ओवरऑल कितना असर देखने मिलेगा कमोडिटीज पे, ग्लोबल करेंसीज पे आज देखना होगा। भारतीय रुपया रुपये कैसे खुलता है, तो ये सब फैक्टर्स जो है वो शायद काफी हद तक ड्राइव कर सकते हैं इंडियन मार्केट्स को। आईटी काउंटर्स पे नजर रखेगा, फार्मा काउंटर्स पे नजर रखेगा। और हाँ आशीष, एक और बात, आज एक्सपायरी है, तो वैसे भी पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि काफी हद तक वॉलेटिलिटी देखने मिल रही है। 200 300 पॉइंट की रेंज में ट्रेडिंग हो रही है। देखते हैं, आज भी शायद लगता है कि एक्सपायरी भी है, ग्लोबल संकेत भी ऐसे है, तो शायद ऐसे कोई बड़ी रेंज आज भी आपको देखने मिलेगी। बिल्कुल, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, जो सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन है बाजार में भरपूर देखने को मिल रहा है। वरुण, कल के सत्र में देखिए कि ज़्यादातर जो स्टॉक्स हमने आपको खरीदारी के बताए थे वहाँ पर काफ़ी बढ़िया इनफैक्ट जो प्रदर्शन दिन के दौरान देखने को मिला, जितनी उम्मीद नहीं थी उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली। मिसाल के तौर पर पीटीसी इंडिया, मैं मान नहीं रहा था कि एक ही दिन के अंदर इसमें 15% का उछाल आ जाएगा, और कल तो कल कोल इंडिया ने इतिहास रच दिया। तीसरी सबसे बड़ी रैली यहाँ पर देखने को मिली है, काफी बड़ी तेजी। और कोल इंडिया जब चल जाए तो आप समझ सकते हैं कि पूरी सरकारी कंपनीज में किस प्रकार का एक्शन देखने को मिल रहा है। वहां पर भी एक बार चर्चा करके देखेंगे। लेकिन वरुण, जल्दी से पहले ये बता दो कि आपकी लिस्ट में आज कितने स्टॉक्स खरीदारी के हैं, कितने स्टॉक्स बिकवाली के हैं? सबके सब खरीदारी के। आशीष, भी बिकवाली करने की गलती मैं नहीं करूंगा। कल कुछ बिकवाली कर दी थी, और मुझे एल&टी टेक अभी भी याद है। कल मैंने यहाँ पे ऑप्शन खरीदने को कहा था, शुरुआत में तो गिरावट आई, लेकिन उसके बाद देखिए दिन के दौरान 4% ऊपर एक काउंटर बंद हुआ है। तो आज फिर से बिकवाली के कॉल्स तो नहीं लूंगा, खरीदारी के ही। बिल्कुल, इनफैक्ट है ना, मैं कहना ही चाहता था कि पिछले 2 दिन से अगर आप ट्रेंड देखें ना तो बिकवाली में पैसा बन नहीं रहा है, क्योंकि ओपनिंग होती है कमजोरी के साथ, 1-1.5% स्टॉक गिर जाते हैं, तब तक कोई मुनाफा अपना बांध पाए नहीं बांध पाए। लेकिन उसके बाद जो रिवर्सल आता है, जो तेज़ी आती है ना, वो आपको मौका भी नहीं देती कि आप अपनी गलती सुधार ले। तो बेटर यही है कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच बनाकर रखें, पेशेंस के साथ ट्रेड करें। और इसी के साथ फिर वरुण, अब जल्दी से समय हो रहा है, आप बता दीजिए कि कैश का स्टॉक कौन सा होगा? देखिए, कैश का काउंटर होगा स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर। इस कंपनी पे आज आप खरीदारी कर सकते हैं। कल भी स्टॉक में करीब 6-7% के आसपास की तेजी हुई थी। आज एक फॉलोअप बाइंग आपको इस काउंटर में देखने मिलेगी। इसके लिए 430 के लक्ष्य खरीदारी कीजिएगा, 408 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। खबर यह है कि इस कंपनी के करीब 2560 करोड़ के आसपास के आउटस्टैंडिंग ड्यूज थे, डेट थी, इसको पूरी तरह से भर दिया है। करीब 700 करोड़ के आसपास की आईसीडीज थी, उसका भुगतान भी जो है इस कंपनी ने कर दिया। ये अपडेट इस कंपनी ने दिया है, मेरे ख्याल से काफी बेहतर अपडेट है किसी भी कंपनी के लिए कि कर्ज जो है पूरी तरह से भर दिया इस कंपनी ने। तो उसका इम्पैक्ट जो आज आपको इंट्राडे में देखने मिलेगा। 430 के लक्ष्य खरीदारी कीजिएगा, 408 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। जो लिस्टिंग के बाद से जो भी कर्ज था वो इस कंपनी ने पूरा किया है, तो उसका इम्पैक्ट आज आपको इस काउंटर पे देखने मिलेगा। इसके लिए खरीदारी करें। बिल्कुल, और मुझे याद आता है कि परसों ये स्टॉक मैंने आपको बताया था कैश की कैटेगरी में
इससे पहले एसआईपी के तौर पर भी ये स्टॉक हमने आपको बताया और वहाँ से अगर आप देखें तो बढ़िया उछाल 320 के स्तर पर एसआईपी में बताया था और परसों तो देखिए शानदार, मैंने 415 का लक्ष्य बताया था, कल के कल ही जो है हासिल होते हुए नजर आ गया। कैश की कैटेगरी में मैंने देखिए रियल एस्टेट कंपनी अरविंद स्मार्ट स्पेसेस को चुना है और रियल एस्टेट की स्पेस में अगर आप देखें वरुण तो कोई भी स्टॉक हम दोनों ने ऐसा है नहीं जो छोड़ दिया। डीएलएफ, सोबा है, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ हैं, सभी पूर्वांकरा है, सभी स्टॉक्स हमने आपको रिकमेंड किए और वहाँ से काफ़ी बड़ा मैसिव मूव देखने को मिला है। एक स्टॉक अभी भी ऐसा बचा है जिस पर मेरी कवरेज नहीं हुई, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर भी बढ़िया स्ट्रक्चर बना हुआ है। डेली चार्ट्स पर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही लंबी अवधि का राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है। कल के सत्र में बड़ी तेज़ी 10% का उछाल है, तो ऐसा नहीं है कि आज के आज ही खरीदना है। अगर आप रिस्क एपेटाइट है आपकी तो आज भी खरीद सकते हैं, नहीं तो फिर आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर लीजिए और जिस दिन यहाँ पर करेक्शन आए आप एंट्री करके चल सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर इंडिकेट कर रहा है कि बड़ा उछाल और बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिलेगी और शॉर्ट टर्म बेसिस पर भी एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। तो 190 रुपये का लक्ष्य होगा और करीब करीब 178 के आसपास की क्लोजिंग है, 170 रुपये का लगाना है स्टॉप लॉस। चलिए अब लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली कैटेगरी हमारी आज का फ्यूचर्स और यहाँ पर मैंने चुना है, इनफैक्ट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों में जो है मैंने मेटल स्टॉक्स को चुने, क्योंकि मेटल स्टॉक्स में अगर आप देखें तो तमाम जितनी भी खबरें चाइना से आ रही है ना कहीं लोग इनको पॉजिटिव साइड पर देख रहे हैं। अभी मिसाल के तौर पर आप देखिए कि कोल की शॉर्टेज है, पावर की शॉर्टेज है चाइना में, तो माना जा रहा है कि जो बड़ा उत्पादक देश है चाइना, वहाँ पर उत्पादन पर असर होगा, तो जिसके चलते ग्लोबल सप्लाई के ऊपर असर होगा और मेटल्स की जो कीमतें वो और आगे आपको बढ़ती हुई नजर आएंगी। और डिमांड तो आप देखिए बहुत ही शानदार है। एनएमडीसी चाइना में डालियन कमोडिटी एक्सचेंज में ऑलरेडी प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं, तो अब वहाँ से निचले स्तरों से थोड़ी से बाउंस की भी खबरें आ रही है, तो फ्यूचर्स में खरीदारी करेंगे और हो सकता है कि इंट्राडे में आपको जो लक्ष्य है वो हासिल होते हुए नजर आए। 148 रुपये का लक्ष्य होगा और 140 रुपये यानी करीब 3-3.5 रुपये नीचे जो है आपको लगाना है स्टॉप लॉस। वरुण, फ्यूचर्स की कैटेगरी में कौन सा स्टॉक चुना है? देखिए मैंने तो एचएल चुना है, लेकिन आपने ये बात सही कही कि चाइना में जिस तरह से दिक्कत आ रही है उसका अक्रॉस आपको बेसिकली ये याद रखिए, इंडिया को जिस जिस चीज़ से चाइना के इंपोर्ट से तकलीफ है, हर वो सेक्टर में आपको अच्छी खासी तेजी देखने मिलेगी, भले वो मेटल्स हो, भले वो केमिकल्स हो। और आपने सही कहा आशीष, आयरन ओर के दाम जो है उसमें करीब 8% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली, तो सही सी बात है इसका इम्पैक्ट जो है आज एनएमडीसी पर देखने मिलेगा और अक्रॉस स्टील सेक्टर्स। चलिए फ्यूचर में जो काउंटर मैंने चुना है वो है एचएएल का, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का। यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। जो आशीष ने आपको हेडलाइंस में भी बताया कि 11,500 करोड़ के आसपास की जो डिफेंस उपकरण है उसके लिए मंजूरी मिल चुकी है और उसमें काफी हद तक हेलीकॉप्टर्स भी है जो कि एचएएल बनाने वाला है, तो इसका इम्पैक्ट आज आपको इंट्राडे में एचएएल के काउंटर में देखने मिलेगा। खरीदारी करके चलेगा इस काउंटर में 1400 रुपये के आसपास के टारगेट के लिए 1320 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अब चलते हैं ऑप्शंस की ओर और ऑप्शंस में मैंने एक काउंटर चुना है और वो एक आईटी काउंटर है और ये है एचसीएल टेक। यहाँ पे आज आपको इंट्राडे में खरीदारी करना है। यहाँ पे जो इसका 1280 का जो कॉल ऑप्शन है वो लेके चलिएगा। 72 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, 90 के आसपास के लक्ष्य मिलेंगे आपको, 65 का स्टॉप लॉस रखना है। ये अगले सीरीज का ऑप्शन है, याद रखिए, यानी कि नवंबर सीरीज का जो ऑप्शन है वहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। अब देखिए वैसे भी आईटी काउंटर जो है वो आज तेजी में रह सकता है क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है वो लगातार कमजोर हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट जो है आज आपको आईटी काउंटर्स में देखने मिलेगा। इसके अलावा कुछ इस कंपनी के लिए खबर भी आई थी कि 5G के कुछ उपकरण है उसके लिए कंपनी ने कामकाज जो है वो ऑलरेडी शुरू कर दिया है, इस तरह की कुछ खबरें आई थी, तो उसका इम्पैक्ट भी जो है, हाँ कंपनी ने 5G और रैम लैब जो है वो लॉन्च किया है, इससे टेलीकॉम कंपनियों को मदद मिलेगी। तो कहीं ना कहीं इसका इस न्यूज़ का इम्पैक्ट जो है वो भी आज आपको एचसीएल टेक पे देखने मिलेगा। इसके लिए खरीदारी करना है, 90 के लक्ष्य लिए 65 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। वरुण, एचसीएल टेक में जो है अक्टूबर की कॉल खरीदनी है कि नवंबर की? नवंबर माफ कीजिएगा आशीष, अक्टूबर सॉरी, मुझे लगा कि आप एकदम एक्सट्रीम बुलिश हो गया, फार कॉन्ट्रैक्ट्स रेट कर रहे हैं कुछ ज्यादा ही फ्यूचर्स में चला गया था तो चलिए अक्टूबर सीरीज का जो है आपको एचसीएल टेक में 1280 का कॉल ऑप्शन खरीदना है और आईटी स्टॉक्स देखिए लुक्रेटिव भी नजर आ रहे हैं जिस प्रकार से डॉलर इंडेक्स में एक बढ़त देखने को मिली है। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ऑप्शंस कैटेगरी में मेरे पास जो है मेटल स्टॉक होगा और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज इस स्टॉक पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉक का चार्ट देखिए, ऑल टाइम हाई पर स्टॉक था, फिर एक बड़ी डिप आई, गिरावट आई और उसके बाद एक वी शेप रिवर्सल यहाँ पर देखने को मिला और कल के सत्र में जो तेज़ी आई है इसके बाद स्टॉक ने एक ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया और ये बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है स्ट्रेंथ दिखाने का कि बुल्स अब पूरी तरीके से चार्ज अप है और वही स्टॉक को कंट्रोल कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, हम कॉल ऑप्शन के माध्यम से तेज़ी बनाएंगे और अक्टूबर का जो है आपको कॉल ऑप्शन खरीदना है 500 रुपये का, लक्ष्य होगा करीब 38 रुपये
₹22 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। तो चलिए, ऑप्शंस के कॉल्स तो हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन अब अगली कैटेगरीज होंगी टेक्नो और फंडा पिक। ओके, मेरी टेक्निकल पिक है ग्रेफाइट इंडिया। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है और देखिए, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि चाइना में क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की दिक्कत है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम हो रही है पावर क्राइसिस की वजह से। इसके चलते हर उस प्रोडक्ट पे आप नजर रखना है जो कि इंडिया से डायरेक्ट कम्पीट करता है। और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड जो है इंडिया का सबसे बड़ा कंपटीटर, इनफैक्ट दुनिया में सबसे बड़ा लीडर जो है वो चाइना है। और अगर यहाँ पे दिक्कतें हो रही है तो जाहिर सी बात है इसका सीधा इम्पैक्ट जो है आपको ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के प्राइसेस पे देखने मिलेगा और उसका असर जो है इंडिया पे आएगा, क्योंकि इंडिया में जो ओवरऑल डिमांड है या फिर जो ओवरऑल एक्सपोर्ट है वो बढ़ सकते हैं। इसको आपको याद रखना है। और याद रखिए, कल बहुत लंबे समय बाद एचईजी और ग्रेफाइट में तेजी देखने मिली है। लंबे समय से दोनों स्टॉक जो है वो ठंडे पड़े थे और कल एक बहुत बड़ी हरी कैंडल जो है इन काउंटर्स में देखने मिली। मुझे लगता है तेजी जो है आने वाले कुछ दिनों तक जारी रह सकती है। जैसे कि आशीष कह रहे हैं कि अगर स्टील काउंटर्स चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स भी चलेंगे। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा 650 को लग चले 615 का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना है। आशीष, आपका टेक्निकल पिक बताइए, आज तो काफी इंटरेस्टिंग वाला है। अरे बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने स्टॉक जो है मुझे छोड़ दिया। दरअसल ये स्टॉक जो है मैंने कल रात को स्क्रीन करके देखा था वरुण, और मुझे बहुत बढ़िया लगा स्ट्रक्चर। मैंने ट्विटर पे इसका चार्ट जो है शेयर भी करके रखा है। काफ़ी शानदार ब्यूटीफुल ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन मुझसे पहले हमेशा की तरह आपने बाजी मार ली और स्टॉक पर आपने जो है अपना हक जमा दिया। लेकिन थैंक्स, हमने एक स्टॉक स्वैप किया है। आगे बताएंगे कि कौन सा वो स्टॉक है जो मैंने सन फार्मा के साथ जो है स्वैप किया है। तो सन फार्मा के लिए आपको पहले बहुत धन्यवाद। और बढ़िया बात है कि हम दोनों का कन्विक्शन है स्टॉक के ऊपर, क्योंकि इस चार्ट्स पर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही लंबी अवधि के कंसोलिडेशन राउंडिंग बॉटम के ऊपर कल के सत्र में ब्रेकआउट आया है। और इस स्टॉक की भी खासियत है कि आपका पेशेंस इतना टेस्ट करता है कि जिस दिन भी इसमें 2-2.5% का भी मूव आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। कल के सत्र में स्टॉक काफ़ी ज़्यादा चला है और मैं मान रहा हूँ कि अब धीरे धीरे 900 रुपये तक ये स्टॉक बढ़ता रहेगा। तो क्या करेंगे, 900 रुपये के लक्ष्य लिए आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे। 750 रुपये का जो है आपको लगाना है स्टॉप लॉस। अब आगे लिस्ट को बढ़ाते हैं और अगली हमारी कैटेगरी है फंडा पिक। और फंडा पिक के लिहाज से मैंने चुना है टाटा मोटर्स। दरअसल अगर आप देखें तो स्टॉक में काफ़ी री रेटिंग हुई है। जिस प्रकार से इसने अपने पूरे बिजनेस को टर्न अराउंड किया है, आप देखिए ईवी मार्केट्स में भारत में सबसे पहली गाड़ी मुझे याद आती है कि महिंद्रा की रेवा लॉन्च हुई थी बहुत साल पहले, लेकिन उस गाड़ी में इतना दम नहीं था, उसने कुछ मार्केट क्रिएट नहीं कर पाई। लेकिन टाटा की जो नेक्सॉन ईवी है वो देखिए कि उसकी प्रेजेंस सड़कों पर कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और ख़ास बात यह है कि यूके में जिस प्रकार से पेट्रोल का क्राइसिस चल रहा है, पेट्रोल की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वहाँ पर इनकी जो गाड़ी है जैगुआर आई पेस, उसको डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल रही है। मुझे समझ में आ रहा है कि वहाँ पर जो बुकिंग्स हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसका एक सीधा असर, फंडामेंटल असर आपको टाटा मोटर्स पर देखने को मिलेगा। 375 का लक्ष्य होगा, 300 रुपये राउंड फिगर लगाएंगे स्टॉप लॉस। ओके, मेरा फंडा पिक है परसिस्टेंट सिस्टम। इसमें आपको खरीदारी करना है। वैसे भी खबर है कि इस कंपनी ने 2 कंपनियों का अधिग्रहण किया करीब $60 करोड़ के आसपास में, तो उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। इसके अलावा ये कंपनी कल से एफएनओ का हिस्सा भी बनने वाली है, तो उसका इम्पैक्ट भी देखने मिलेगा। खरीदारी करके चलेगा 3620 के लक्ष्य ले 3500 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि है आईपीएल स्टॉक। और आईपीएल स्टॉक मेरा है एडवांस एंजाइम। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। देखिए, इसके पहले भी मैंने आपको एक काउंटर हमेशा बताया है, 370 के आसपास था जब मैंने आपको शायद लास्ट टाइम बताया था। 390 पे ऑलरेडी ये स्टॉक पहुंच चुका है। जिस तरह से इस कंपनी के फंडामेंटल्स है और जिस पेस में कंपनी ऑपरेट करती है, मुझे लगता है आने वाले दिनों में आपको काफी बेहतरीन तेजी देखने मिल सकती है। यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा 500 के लक्ष्य अगले 4 से 5 महीनों में काउंटर आपको दिखा सकता है। तो चलिए, आईपीएल के लिहाज से आईपीएल स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है केआरबीएल। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। वीकली चार्ट पर अगर आप देखें तो लंबी लंबी हरी कैंडल्स यहाँ पर बनती जा रही हैं। वॉल्यूम एक्शन सपोर्टिव है, चार्ट का स्ट्रक्चर बहुत शानदार है। स्टॉक में करेक्शन ऊपरी तरफ से काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला था। अब ये स्टॉक पूरी तरीके से चलने के लिए हो रहा है तैयार। तो क्या करेंगे, 430 रुपये के लक्ष्य के लिए आप पर खरीदारी करेंगे, लेकिन पेशेंस के साथ 12 से 18 महीने का बड़ा व्यू बनाकर आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे तो हो सकता है कि 430 के भी ये स्टॉक पार निकल जाए। अपना जो खबरों वाला स्टॉक है उसको डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए, मैंने चुना एंजल ब्रोकिंग को। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। जिस प्रकार से खबरें आ रही है एएमसी बिजनेस में एंट्री करने के लिए, इसका एक असर देखने को मिलेगा। स्टॉक नो डाउट बहुत ज़्यादा चल चुका है, लेकिन अभी भी एक ब्रेकआउट की गुंजाइश है। तो यहाँ पर खरीदारी करेंगे 1350 रुपये के लक्ष्य ले और 1260 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको इस स्टॉक पर लगाना होगा। ओके, खबरों के दम पे जो स्टॉक मुझे पसंद है ये वो है जिससे मैंने आशीष से सन फार्मा स्वैप किया था, और वो है आईओबी। यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है क्योंकि खबर है कि पीसीए से बाहर हो चुका है बैंक, तो जाहिर सी बात है आज इस काउंटर में आपको तेजी देखने मिलेगी। खरीदारी करके चलेगा 21.5 के लक्ष्य ले 20 रुपये के आसपास का आपको स्टॉप लॉस है। चलिए, अब वक्त है हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस का। और यहाँ पर मैंने पहला स्टॉक चुना है गोवा कार्बन। कल के सत्र में अगर आप देखें तो स्टॉक ने एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया था
और यहाँ पर जिस प्रकार का स्ट्रक्चर बना हुआ है, मैं मान रहा हूँ कि अच्छी तेजी यहाँ पर दिन के दौरान देखने को मिल सकती है। और गोवा कार्बन यहाँ पर 377 रुपये का लक्ष्य होगा, 365 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक मिड लिस्ट में एमआरपीएल, और जिस प्रकार से सभी सरकारी कंपनीज में एक बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है, एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, ये दो स्टॉक ऐसे हैं जिनमें अभी तक इतना बड़ा मूव देखने को नहीं मिला, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर भी बाजार की तेजी के साथ एक मूव देखने को मिले। तो 48 रुपये का लक्ष्य होगा, 45.80 की क्लोजिंग है, कैश में 44 रुपये का लगाएंगे आप स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है लिस्ट में कैनरा बैंक, जिसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो बहुत लंबे समय से काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, लेकिन जिस प्रकार का ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है वो आ नहीं रहा है। तो इस स्टॉक को आप अपने रडार पर, अपनी फोकस लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। किसी भी दिन इस यहाँ पर बड़ा मूव देखने को मिलेगा। 174 रुपये का लक्ष्य होगा, 168 की है क्लोजिंग, 165 का अगर आप इंट्राडे का खरीदारी करना चाहते हैं तो 165 का लगाएंगे आप स्टॉप लॉस। ओके, माय चॉइस में तीनों के तीनों खरीदारी के कॉल है। सबसे पहले तो सेंट्रल बैंक यहाँ पे नजर रखेगा, आईओबी जो पीसीए से बाहर आया है, उसके बाद सेंट्रल बैंक पे नजर होगी। 22.3 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है, 20.5 का स्टॉप लॉस रखना है। ब्लू डार्ट यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा, क्योंकि इस कंपनी ने अपने जो प्रोडक्ट के दाम है उनमें 9.6% के आसपास की बढ़ोतरी की है, तो उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। 6600 के लक्ष्य खरीदारी कीजिएगा, 6350 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और सबसे आखिरी में अशोक लेलैंड, यहाँ पे खरीदारी करिएगा, क्योंकि कल से ऑटो नंबर्स आने वाले हैं और जो सीवी के नंबर्स है वो खासकर काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। कुछ एस्टिमेट में पड़ रहा था तो साल दर साल करीब 18-19% के आसपास की बढ़ोतरी और मंथ और मंथ करीब 6-7% के आसपास की बढ़ोतरी अशोक लेलैंड के नंबर्स में देखने मिलेगी। और टाटा मोटर्स आशीष ने जो बताया उसमें भी कमर्शियल व्हीकल्स में देखिए 41% साल दर साल और मंथ 10% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। तो ये तो काउंटर्स, इनफैक्ट टाटा मोटर्स आशीष आप नहीं लेते तो शायद मैं ले लेता, लेकिन ठीक है, अशोक लेलैंड ले लीजिएगा। 135 के लक्ष्य के लिए 126 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। तो चलिए, फोकस लिस्ट हो गई तैयार, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, रियलिटी स्टॉक्स बजेंगे। कल के सत्र में 10% का बड़ा मूव आया, 190 रुपये के लक्ष्य के लिए आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आयरन ओर की कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिला, तो इसका सीधा असर देखने को मिलेगा एनएमडीसी में। हिंडाल्को में ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है, तो अगली सीरीज का जो कॉल ऑप्शन है 500 रुपये का, वो आप खरीदारी करके चलेंगे। और मच अवेटेड ब्रेकआउट आए सन फार्मा में, लंबी अवधि के चार्ट पर बड़ा ब्रेकआउट यहां पर देखने को मिला है। धीरे धीरे स्टॉक 900 रुपये के पार जाएगा। टाटा मोटर्स है फंडा पिक, ईवी स्पेस में बड़ा कंपनी जो है प्लान कर रही है, तो इसका एक असर देखने को मिलेगा। निवेश के लिहाज से खरीदना है केआरबीएल, 430 रुपये का लक्ष्य होगा। खबरों का असर देखने को मिलेगा एंजल ब्रोकिंग में, गोवा कार्बन में दिन के दौरान तेजी आएगी। एमआरपीएल स्टॉक अभी तक चला नहीं है, 48 रुपये के लक्ष्य के लिए आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे। कैनरा बैंक में किसी भी दिन आपको बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, 174 रुपये का लक्ष्य होगा। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक्स, सन फार्मा, जिस प्रकार का स्ट्रक्चर डेली और वीकली चार्ट पर बना हुआ है, कल के सत्र में बढ़िया ब्रेकआउट भी आया। स्टॉक जो है बहुत जल्द 900 रुपये के पार जाएगा। कैश का काउंटर है स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। फ्यूचर्स में HAL में खरीदारी कीजिएगा, ऑप्शंस में HCL टेक का 1280 का अक्टूबर का कॉल ऑप्शन खरीदना है 90 रुपये के लक्ष्य के लिए। टेक्निकली ग्रेफाइट अच्छा लगता है, काफी दिनों बाद कल इसमें तेजी देखने मिली थी। फंडामेंटली परसिस्टेंट सिस्टम, खबरों के चलते यहाँ पे अच्छी खासी तेजी देखने मिलेगी। आज का IPL स्टॉक है एडवांस एंजाइम, अगले 5 महीनों में 500 के आसपास के लेवल काउंटर आपको दिखा सकता है। खबरों के दम पे IOB में आपको खरीदारी करना है। इसका अलावा सेंट्रल बैंक में खरीदारी कीजिएगा। ब्लू डार्ट जो कीमतें इन्होंने बढ़ाई है उसका असर देखने मिलेगा और ऑटो नंबर्स कल से आना शुरू हो जाएंगे। उसके पहले अशोक लेलैंड में आपको पोजीशन बनानी चाहिए 135 के लक्ष्य के लिए। और आज का मेरा बेस्ट पिक है IOB, PCA से बाहर आ चुका है, तो इसका असर जाहिर सी बात है आज आपको इस काउंटर में देखने मिलेगा। 21.5 के आसपास के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा, 20 रुपये का स्टॉप लॉस भी रखना है। चलिए, स्टॉक्स तो हमने डिस्कस कर लिए, रिकैप भी देख लिया, लेकिन एक बार SGX निफ्टी पर जल्दी से नजर डाल लेते, क्योंकि जिस प्रकार की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, हालांकि गिरावट जो है कुछ बड़ी नहीं है, लेकिन 50 अंकों की गिरावट जो है आपको फिलहाल SGX निफ्टी पर नजर आएगी। 17,650 के स्तर के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। और अमेरिकन मार्केट से आप देखें, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से अगर आप संकेत देखें तो बहुत ही म्यूटेड साइड पर देखने को मिले। लेकिन खास बात यह कि डॉलर इंडेक्स का चार्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर जिस प्रकार की तेजी और बड़ा मूव देखने को मिल रहा है, और हो सकता है कि उसका कुछ ना कुछ असर जो है आपको भारत पर जरूर देखने को मिले। वैसे भी वरुण आपको बता रहे थे कि IT स्टॉक जो है अब पूरी तरीके से फोकस में रहेंगे। वरुण, वैसे IT स्टॉक्स की पिछले 3 दिनों में अगर आप देखें तो पिटाई तो काफी ज्यादा हो चुकी है, लेकिन जिस प्रकार से डॉलर इंडेक्स में बढ़त आ रही है, तो क्या इसका सीधा असर आज देखने को मिल सकता है? डेफिनेटली होगा अशोक। सिर्फ IT नहीं, जितने एक्सपोर्ट रिलेटेड काउंटर्स है ना, उन पे आपको इसका असर देखने मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर डॉलर इंडेक्स इस तरह की मजबूती दिखाएगा तो आपका रुपया या फिर बाकी करेंसी जो है वो तो गिरेगी, तो उसका एक सीधा असर जो है जो कि एक्सपोर्ट करती है कंपनी और बाहर से डॉलर में रेवेन्यूज कमाती है उनके ऊपर देखने मिलेगा। IT काउंटर पे गिरावट इसलिए हुई थी क्योंकि जो बॉन्ड डील्स थी उसमें आप देखिए बढ़ोतरी हुई है।
लेकिन वो अब स्टेबल हो चुकी है, तो वो स्टोरी खत्म हो चुकी है। ये नई स्टोरी जो है वो यहाँ से शुरू होगी और इसका असर जहाँ तक है आईटी, फार्मा, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट जैसे काउंटर जो है वहाँ पे देखने मिलेगा। तो इन काउंटर्स पे आपको अपनी खास नजर रखनी है। तो आईटी स्टॉक जो है रडार पर रहेंगे। आज यहाँ पर एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आज जो है सत्र की शुरुआत से पहले करीब करीब 50 अंकों की जो गिरावट है वो आपको दिखा रहा है।